नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति और भारत विकास परिषद मिलकर शिक्षक दिवस पर एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन कुमार। स्वागत है प्रोफेसर कुमार हमारे चैनल पर। और क्या बड़ा होने जा रहा है शिक्षक दिवस पर? धन्यवाद मुनमुन जी, और आपको नमस्कार कि आपने एक ऐसे कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहली बार मुझसे संपर्क किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम मेरी जानकारी में पिछले लंबे समय से कम 1 दशक तक तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ शिक्षक दिवस पर। कई हमारे मित्रों ने कहा कि उनकी जानकारी में संभवतः और भी पहले दशकों से इस ढंग का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। यह राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका, हम जानते हैं कि शिक्षक प्रलय और निर्माण दोनों में ही शिक्षक की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन पिछले लंबे समय से जो एक मैकाले मॉडल में शिक्षकों को जिस तरह से एक कोई महत्वपूर्ण दिशा नहीं मिल पाई राष्ट्र निर्माण को लेकर, उन सारी चीज़ों को रेखांकित करने की कोशिश और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में इसकी भावी दिशा निर्धारित करने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी। सर, तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे आपने बताई, बहुत ही बृहद कार्यक्रम लग रहा है। कहाँ होगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं? मुनमुन जी, यह कार्यक्रम ऐसा है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस को हम करने जा रहे हैं और यह दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय का कार्यालय है, वहाँ पर एक कन्वेंशन हॉल नाम का बड़ा सा भवन है। उसी हॉल में यह कार्यक्रम हमारा होगा दोपहर के 2:30 बजे से, जिसमें बड़ी संख्या में कई शिक्षक मित्रों के मेरे पास फ़ोन आए, कई कॉलेज प्राचार्यों के फ़ोन आए। मुख्य रूप से यह शिक्षकों के लिए, कॉलेज प्राचार्यों के लिए कार्यक्रम है, लेकिन हम शोध छात्र को भी इसमें चाहते हैं कि उनकी भागीदारी हो। तो इसमें सर जो है वो मुख्य अतिथि कौन है और क्या इसमें केवल शिक्षकों को ही भाग लेने की अनुमति है, विद्यार्थी भी आ सकते हैं? हमारे इसमें जो महत्वपूर्ण अतिथि महोदय 3 आ रहे हैं, एक तो माननीय पूर्व सरकारवाह श्रीमान सुरेश भैया जी जोशी जी, इसके साथ साथ माननीय कानून और न्याय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री, अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय सुरेश जैन जी, ये मुख्य हमारे अतिथि होंगे। इसके साथ साथ एक पूर्व न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श गोयल जी, वह भी हमारे कार्यक्रम के सम्मिलित होंगे। ये अतिथियों के रूप में हमारे बीच हैं। इसके साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम में देश भर के उद्योग जगत, शिक्षा जगत, न्याय जगत, पुलिस प्रशासन, विधि जगत, इनके अलग अलग क्षेत्रों के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय स्तर की गणमान्य हस्तियां हैं, वह भी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी और इस कार्यक्रम को एक गरिमामय स्वरूप प्रदान करेंगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, यद्यपि मुख्य रूप से यह कार्यक्रम शिक्षकों के लिए है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए, न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि दिल्ली में और भी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ के शिक्षकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र तो होंगे ही, हमारे प्राचार्य होंगे, डीन होंगे, प्रिंसिपल होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे। इसके साथ साथ जो भविष्य के हमारे जो शिक्षक होंगे, यानी हमारे शोधार्थी, उनको भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। सर, ये कार्यक्रम जो है वो ठीक उस समय हो रहा है जबकि उसके 3 दिन के बाद ही G20 की जो हमें जो अध्यक्षता मिली है उसका कार्यक्रम होना है। तो उसके आलोक में अगर देखें तो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुनमुन जी आपने। मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री को जब भी उनके भाषणों को सुनता हूँ, उनके वक्तव्यों को याद करता हूँ, तो 2 चीज़ें उनके भाषणों के और उनके चिंतन के केंद्र में मुझे दिखाई पड़ती है। एक तो राष्ट्र का गौरव और राष्ट्र का निर्माण, साथ साथ वो शिक्षकों की भूमिका के बारे में भी बहुत, कई बार मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सजग हैं, उनके भाषणों में ये बात दिखती है। और G20 जहाँ पर हम अपने देश के
अच्छी तस्वीर, उत्तम तस्वीर, हमारी गौरवमय तस्वीर जो प्राचीन काल से जगत गुरु देश रहा, और जगत गुरु के बनने में हमारे देश के शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज G20 के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के बारे में जो संदेश दुनिया को देना चाहते हैं, उसमें यह संदेश भी जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन और संरक्षण में किस तरह से क्रियान्वित कर रहा है, और राष्ट्र निर्माण की वह प्रक्रिया जो राष्ट्र निर्माण की एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो उस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा जगत की जो भूमिका है, न केवल राष्ट्र निर्माण बल्कि विश्व कल्याण की दिशा में भी दिल्ली विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है, अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से, अपने अन्य गतिविधियों के क्रियाकलापों के माध्यम से, वह संदेश दुनिया को भी जाना चाहिए। यह भी हमारे कार्यक्रम का एक मंतव्य है। 2047 तक जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भारत को जो है वो दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देखना चाहते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी कहा है कि जब 125 साल हम मनाएं तो हमारा भारत जो है विकसित भारत हो। तो शिक्षकों की सर कितनी भूमिका होने वाली है, खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें? मुनमुन जी, प्रश्न बहुत अच्छा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा की भूमिका हमेशा से रहती है। आप दुनिया के जो उन्नत देशों को देखें, जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वह न केवल आर्थिक रूप से उन्नत हैं बल्कि वह हर तरह से शक्तिशाली हैं, तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, और उनकी उन्नति में अब देखेंगे वहाँ के यूनिवर्सिटी के सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, शिक्षा जगत। और इसीलिए आप देखेंगे कि सारे उन्नत देशों में संसार के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं। वे उन्नत देश इसलिए भी हैं कि वहाँ पर शिक्षकों की और शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात को रखूँगा। मैं अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुका हूँ। अंतिम जो विश्वविद्यालय मेरा था वह था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो कैलिफोर्निया संसार की अपने आप एक राज्य होते हुए भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ी आर्थिक रूप से एक इकाई होगी, एक राज्य होकर भी संसार के सर्वाधिक धनी मानी देशों से भी धनी है वह। कैलिफोर्निया राज्य के विकसित होने में वहाँ के इंडस्ट्री और एजुकेशन, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और शिक्षा जगत ने इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स, उनके चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप लिए, और उनसे उद्योगों से भी सीखते हुए, उनकी चीज़ों को समाविष्ट करते हुए अपनी शिक्षा जगत में ऐसे शोध, अनुसंधान, ज्ञान विज्ञान की ऐसी दिशाओं को मोड़ा कि आज कैलिफोर्निया इतना समृद्ध राज्य है, और अमेरिका के जीडीपी में कैलिफोर्निया की बहुत बड़ी भूमिका है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, न केवल कैलिफोर्निया, अमेरिका में संसार के सारे उन्नत या जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं, और संसार के और देशों को देखें, जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, संसार के अधिकांश उन्नत विश्वविद्यालय इन्हीं देशों में है। यहाँ तक कि चीन, जो लंबे समय तक एक पिछड़ा देश रहा, और उसकी उन्नति में भी वहाँ के विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो एक बहुत अच्छी शिक्षा नीति आई है, मुझे बहुत खुशी होती है और गर्व होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले क्यों नहीं आई, और मैकाले मॉडल के से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ते हुए, भारतीय प्राचीन परंपरा से जुड़ते हुए आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान को समाहित करने की बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अग्रणी भूमिका ली है माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी के नेतृत्व में। और आगे भी जब हम 100वीं शती मना रहे होंगे, 100 साल मना रहे होंगे अपनी आज़ादी के इस अमृत काल के पूरा होते होते, तो आप देखेंगे देश शिक्षा जगत के माध्यम से उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर निरंजन, और आपको इस आगामी एक बृहद कार्यक्रम के लिए हमारे पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं। मैं आपके माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के
और दिल्ली के अन्य विश्वविद्यालयों के भी शिक्षकों को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और देखें। एक नए ढंग की बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और जो देश के राष्ट्र निर्माण की दिशा में न केवल राजनीतिक और आर्थिक निर्माण बल्कि सांस्कृतिक और मूल्यपरक निर्माण भी यह कार्यक्रम करेगा और उस भारत के अग्रणी होने में बड़ी भूमिका निभाएगा। यह मेरा विश्वास है और यही मेरी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।